उस मैनिफेस्टो में हम लोग कुछ आर्थिक पैकेज का प्रयास करेंगे, शिक्षा के लिए कुछ प्रयास करेंगे। आने में ही जो है रात में सुलाया जाता है ताकि इसलिए कि ये लोग कहीं ना कहीं घर में रात में घुस करके गड़बड़ी न करें। आपकी सरकार जब बनेगी तो क्या इन लोगों के लिए? आपने ठीक कहा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आज इन लोग के साथ मेरा पहला इंटरेक्शन था और हमारे आदरणीय नेता राजेश लिलोटिया साहब का ये आभार प्रकट करते हैं। एसपी नवाना साहब को भी आभार प्रकट करते हैं कि मुझे जो है यहाँ पे मौका मिला इन लोगों की बातों को, भावना को समझने। जैसा कि मैंने कहा कि इनकी सारी समस्याओं से पहले मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन आश्चर्य इस बात से है कि ये लोग इतना ईमानदार, मेहनतकश होते हुए इनकी सत्ता में लोकतंत्र में यदि मजबूती देना है और लोकतंत्र जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, यदि समाज के एक वर्ग यदि आज भी वंचित है तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र बहुत मजबूत नहीं है। और आज के समय में जो एनडीए की सरकार है, आज के समय में धर्म के राजनीति के आड़ में इन लोग को वंचित करने का जो प्रयास है, कांग्रेस पार्टी इसके लिए संघर्ष करने को तैयार है। इसलिए मैं अंत में यही कहूँगा कि ये दायित्व हम लोगों के बढ़ जाती है, क्योंकि जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो ताकतें जो है धर्म के आड़ में अपना राजनीति करता है और उस हिसाब से जो मेहनत का ईमानदार लोग हैं वो पीछे छोड़ रहे हैं। इसलिए इनको लोकतंत्र में स्थान मिलनी चाहिए। 1971 में जिस तरह से विमुक्त, घुमंतु और घुमंतु जो जनजातियां हैं, इनको सरकार की ओर से एक काले टीके के समान कलंक दे दिया गया, अपराधी नामक। तो इनसे मुक्त करने का काम आपकी सरकार की, उस समय की सरकार आज़ादी के बाद। अब जो है इन लोगों के लिए, चूँकि ये लोग आपके साथ आते हैं, हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं, तो आपकी सरकार जब बनेगी तो क्या इन लोगों के लिए? आपने ठीक कहा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं एक घटना अपने के यहाँ के बताता हूँ कि जब इन लोग के पास घर नहीं थे, मेरे पड़ोसी थे, तो थाने में प्रतिदिन इन लोग को रात में 6 बजे ओबरा थाने में सूतने के लिए बुलाया जाता है थाना प्रभारियों द्वारा। चूँकि इसलिए कि इन लोग जो आप कहे कि इन लोग का जो अपराधी प्रवृत्ति पर जो ठेपा लगा था या सिक्का लगा था, ये प्रमाण हमारे यहाँ भी देखने को मिला। उस ज़माने में मेरे पिता जो है एमएलए हुआ करते थे, थाना में बात कर करके और उन लोग को जो है बाहर लाने का काम किया। तो ये सही तौर पर है कि प्रमाणिक है, अपना से देखा हुआ बात है कि हमारे थाने में ही जो है रात में सुलाया जाता है ताकि इसलिए कि ये लोग कहीं ना कहीं घर में रात में घुस करके गड़बड़ी न करें। तो जो कलंक लगा है आज़ादी के बाद से, इनको बिना मुख्य धारा में जोड़े हुए आप नहीं ला सकते। ठीक है, तो लभाना जी लगातार जो है हरियाणा से आकर और समाज के बीच में रहते हैं, इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। तो जब यह लोग जो है आपके साथ प्रतिबद्धता के साथ आते हैं, विधानसभा चुनाव है चूँकि 2025 में बिहार में, तो जब आप लोग की सरकार बनाते हैं तो फिर इनके लिए स्पेशल पैकेज के तौर पे स्पेशल तरीके से आप क्या करते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग मैनिफेस्टो में बहुत सा चीज़ ले रहे हैं। उस मैनिफेस्टो में हम लोग कुछ आर्थिक पैकेज का प्रयास करेंगे, शिक्षा के लिए कुछ प्रयास करेंगे। क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी में कई लोग हैं, हमारा ये प्रस्ताव रहेगा और हम समझते हैं कि यदि मैनिफेस्टो में आएगी और मेरी सरकार आएगी तो उस पर काम करेंगे। क्योंकि सोशल जस्टिस के यदि बात करते हैं तो इनके साथ सबसे बड़ी शिक्षा और आर्थिक तंगता है। यदि आर्थिक ये कमाने के लिए ही जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाता कूटते हैं, जो है सिल्ली लोहे का निर्माण करते हैं, तो ये सब पत्थर काटते हैं, लोहा पीटते हैं, ये सब घटनाक्रम है। इसलिए इनको जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दोनों चीज़ करना पड़ेगा, शिक्षा से भी जोड़ना पड़ेगा, आर्थिक मंदी भी जोड़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक भागीदारी के लिए वो दे दिया, चूँकि सब चीज़ें तो होती है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी में जब तक नहीं आएंगे तो मुख्य धारा से या अपने समाज को उस तरह से विकास नहीं। देखिए, राजनीतिक मुख्य धारा में आने के लिए 2 कदम हमके भी चलना होगा तो 4 कदम इन लोग को भी चलना होगा। चूँकि इनके साथ
समस्या है आर्थिक तंगी। तो जब सूत के ये उठते होंगे तो ये सोचते होंगे कि आज कहाँ कमाना है, तो कमाने खाने वाला जो समस्या है उससे है। लेकिन 2 कदम हम चलेंगे तो 4 कदम इनको भी चलना होगा। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियाँ हैं उनको लेकर 2025 विधानसभा चुनाव जो बिहार में होना है उसमें एक बड़ी मैनिफेस्टो में मेंशन लाइन की जाएगी जो इनके शैक्षणिक पैकेज के तौर पे, आर्थिक पैकेज के तौर पे दिया जाएगा। तो ये संतुष्टि भरा आपके लिए खबर है, चूँकि आप लगातार प्रयासरत रहते हैं इनको लेकर। बिल्कुल, प्रदेश में घुमंतु अर्ध घुमंतु और विमुक्त जनजातियाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं और आज इस घुमंतु जनजातियों की जो मीटिंग बिहार में माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी और माननीय श्री राजेश ललोठिया जी जो एक विमुक्त जनजाति एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं आज हुई, उसमें घुमंतु और विमुक्त जनजातियों के लिए जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार आने पर इनको शैक्षणिक, आर्थिक और भागीदारी दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत कुचला और पिछड़ा और वंचित समाज है। और उन्होंने जो बोला है आज के इनको मैनिफेस्टो में जो भी इनकी डालेंगे, जो इनकी ज़रूरतें हैं वो मैनिफेस्टो में डालेंगे और सरकार आने पर उसको पूरा करेंगे। लवाना जी, देखा जा रहा है कि अब लगातार प्रयासरत है डीएनटी समाज को लेकर, तो क्या लगता है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है तो आपकी बात की कितनी अमल हो पाएगी? नहीं, मेरे को आज अध्यक्ष श्री राजेश राम जी ने और श्री ललोठिया जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस समाज को मोरली पहली धारा में लेके आएंगे, अगली धारा में, अगले पंक्ति में लेके आएंगे, क्योंकि ये इनके ऊपर बहुत पहले जुल्म हो चुके हैं और आज ये सरकारें जो जिनकी आज सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही और इनको इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए इनको पूरा अधिकार मिलेगा। सर, देखा जाता है कि जो समुदाय है वो कहीं भी अस्थायी, उनके लिए ना कोई जगह है ना कोई आवास है, इसके लिए आप क्या करेंगे अगर आपकी सरकार आती है? हाँ, देखिए, पूरे देश में जनजातियाँ, घुमंतु जनजातियाँ और विमुक्त जनजातियों का इस बार पूरा उन लोगों को समझ आ गई और वो उन्होंने पकड़ लिया, जान गए हैं, जाग नहीं गए, आप अपने अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं और पूरी यहाँ प्रदेश में उनका अधिकार मिलेगा। और समाज जो कांग्रेस सरकार आएगी और महागठबंधन की सरकार आएगी उसमें इनका पूरा ध्यान दिया जाएगा और इनका ख्याल रखा जाएगा, इनके जीवन को आगे थोड़ा क्या संविधान के जो भी माननीय अम्बेडकर साहब के जो भी संविधान में इनके लिए रखे हैं उसका पूरा ध्यान करके इनको आगे बढ़ाएंगे। आखिरी प्रश्न, जो ये पूरी संरचना आप लोग तैयार कर रहे हैं पार्टी को जिताने के लिए, बहुमत में लाने के लिए, क्या सही में इन लोगों के साथ मुख्यधारा में जोड़ने के बाद परिणाम बदलेगा बिहार चुनाव का? बिल्कुल, मेरे को लग रहा है कि पूरा, अगर ये जितनी संख्या मैं बता रहा हूँ 3.25 करोड़, ये पूरी तन मन से कांग्रेस के साथ है और परिणाम बदलेंगे और अच्छे परिणाम आएंगे और महागठबंधन की सरकार आएगी। मुखिया कौन होंगे? मुखिया तो अभी समय है उसके, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं 7 अप्रैल को। उनका भी ये जो सामाजिक न्याय की जो उन्होंने लड़ाई छेड़ी है उसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं और समाज का भला करेंगे, पूरे हर वर्ग का भला करेंगे। ठीक है, थैंक यू।